श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों। नए साल की आप सभी भक्तों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी सत्य घटनाओं के साथ। तो चलिए आज की हम फिर आपसे एक लीला कथा शेयर करते हैं दोस्तों। देर ना करते हुए आज की हम लीला कथा आपको बताएंगे तो आप बड़े ही हैरान हो जाएंगे। चलिए आज की इस लीला कथा के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा हम सब करते हैं और हम एक जैसे हम छोटे बच्चों को पालते हैं, फूल जैसे बच्चे की सेवा करते हैं, वैसे हम अपने गोपाल जी अपने कन्हैया की भी सेवा करते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली के मायापुरी में रहने वाली वंदना जी की आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो उन्होंने मुझे भेजी है। वंदना जी कहती हैं कि दीदी आज मैं आपको अपनी लीला कथा बताऊंगी कि मैंने ऐसा मेरे साथ क्या घटित हुआ जिस वजह से अब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में भी डरती हूँ। वंदना जी कहती हैं कि दीदी हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती। हम बहुत ही बिज़ी रहते हैं अपने जीवन में। मैं जॉब करती हूँ और जो मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं और मेरा छोटा भाई है वो भी मेरे साथ ही रहता है। तो हम सारे लोग रहते हैं। अभी मेरा मतलब उन्होंने बताया कि अभी मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, तो हम सब लोग जॉब करते हैं। बच्चे के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी हमेशा से। तो मुझे लगता था कि मुझे बच्चे हो जाएँगे, लेकिन बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाईं, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो वो कहते हैं ना कि इंसान को जो समझ आता है, जो बन पड़ता है, उससे वो करता ही करता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर एक आंटी मिली, उस आंटी द्वारा मुझे ये पता चला कि हमें गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो मैं तो बड़ी ज़्यादा खुश हो गई कि चलो मैं गोपाल जी की सेवा करूँगी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने गोपाल जी की सेवा के लिए लड्डू गोपाल जी को लिया और मैं यहाँ से नहीं ली, दिल्ली से बहुत ज़्यादा वृंदावन उन्होंने बताया दूर नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम वृंदावन ही चलते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई हम तीनों वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन से लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। पहले हम उन्हें राधा रानी जी के और बिहारी जी के दर्शन करवाते हैं। दर्शन भी इसलिए हम करवाते हैं उनके कि हमारे जो गोपाल जी हैं ना, उनको हमें प्राण प्रतिष्ठा ना करवानी पड़े, क्योंकि ये बात हमने उन्हीं से सुनी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही व्यस्त लाइफ में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जैसे भी हो सब सेवा करना, भगवान तुम्हारी सुनेंगे। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि मैंने उनकी बात सुनकर मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने दर्शन कराया बिहारी जी के, और फिर मैं उन्हें अपने घर लेकर आई। मैंने उन्हें अच्छे से एक स्थान दिया। हमारे यहाँ मंदिर हमने छोटा-सा बनाया हुआ है, तो हमने उन्हें मंदिर में उन्हें स्थापित किया। उसके बाद मैं हर हमेशा उनकी सेवा करने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनकी सेवा, पूजा हमेशा मतलब नियमित किया करती थी। उसके बाद वो कहती हैं कि जब कुछ 1 महीने बीत जाते हैं, फिर मुझे जब पीरियड्स का टाइम आ जाता है, तब मुझे तो ध्यान ही नहीं पड़ा कि अब मैं क्या करूँ? फिर मुझे उनकी बात याद आती है उन आंटी की। फिर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। और भी बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने संपर्क किया ये पूछने के लिए कि मैं पीरियड्स में सेवा कर सकती हूँ कि नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मुझे किसी से ये बातें नहीं पता चली, तब मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि क्या हम गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी मुझे एक वीडियो मिली। उन्होंने कहा कि जब मुझे एक वीडियो मिली उसमें लिखा हुआ था कि हम भगवान की सेवा पूजा नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम सेवा के दौरान में हम उनकी सेवा पीरियड्स में भी कर सकते हैं। तो कहती हैं उसके बाद मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बस मैं सिर्फ सुनने के लिए, मैंने ये जानने के लिए किया था, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इतना जानूँ, सोचूँ, समझूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने शॉर्ट वीडियो ही देखी थी। उसके बाद तुरंत ही मैंने वीडियो को बंद किया और मैं तुरंत लड्डू गोपाल जी को मैंने नहलाया, धुलाया, सब कुछ किया, उनको भोग लगाया, हर चीज़ किया। इसी तरह से लगातार मैंने 5 दिन किया और मैं इसी तरह से, उन्होंने कहा, लगातार मैं 3 महीने तक उनकी ऐसे ही, जब मुझे पीरियड्स हो जाते थे तो मैं उनकी सेवा करती थी, क्योंकि मैं भी काम पर जाती, हस्बैंड भी जाते और मेरा भाई भी जाता। तो कोई वो नहीं था कि कोई हमारे घर में कोई दूसरी लेडी भी नहीं थी कि वो सेवा कर पाती। उसके बाद उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। इस बार फिर से मेरे पीरियड्स आए। फिर उसके बाद जब मेरी इस बार पीरियड्स आए तो मुझे लगा कि
पता नहीं क्यों मेरा मन बड़ा ही अजीब कर रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी की मुझे सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहती हैं वंदना जी कि दीदी मुझे फिर से वही बात यूट्यूब वाली आ गई कि यूट्यूब पर तो यही बताते हैं कि हम कर सकते हैं हम उनकी सेवा। तो कहती हैं कि बस इसी के वजह से मैं उनकी सेवा के लिए मैंने कहा कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन वो कहती हैं उस समय मैंने सेवा करी, मतलब सुबह मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगाया, कुछ बनाया और भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैंने उनको सुला दिया। वो कहती हैं कि जब मैं काम पर जाती हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को खाना मतलब खाने का भोग लगाकर, उन्हें सुलाकर उनके लिए मैं पानी रख कर जाती हूँ और जब मैं आती हूँ अपने काम से तो मैं उन्हें उठाती हूँ। उठाने के बाद फिर से मैं जो डेली रूटीन का होता है, मैं वो करती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार पीरियड्स चल रहे थे मेरे, तो और मेरी छुट्टियाँ भी चल रही थी, मुझे ऑफ़िस अपने काम पर नहीं जाना था। तो उन्होंने बोला कि इस वजह से मैं आज नहीं गई थी और आज मुझे पीरियड्स भी आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड और मेरा जो भाई है वो गया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं बस बैठी ही हुई थी और मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी का चेहरा बड़ा ही अजीब-सा हो गया है, क्योंकि मैं हर रोज़ देखती थी ना तो मुझे ये अच्छे लगते थे। लेकिन आज मुझे इनका चेहरा देखकर ना बड़ा बेकार-सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे लड्डू गोपाल जी को बदल तो नहीं गया, मैं यहाँ नहीं रहती थी तो। उसके बाद उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं उन आंटी के पास, लाओ मैं सेवा करती हूँ उनकी। तो उन आंटी के पास मैंने फ़ोन किया, जिन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी के बारे में बताया था। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी का ना चेहरा बड़ा ही बिगड़-सा गया है। ऐसा लगता है कि उनका मुँह टेढ़ा हो गया है, बड़ी अजीब तरह से मुझे ये लग रहा है। आंटी जी हँसते हुए बोली कि अच्छा, आज कन्हैया ने अपना मुँह घुमा लिया है, इसी बात से वो तुमसे गुस्सा हो गए हैं। तभी वो कहती हैं वंदना कि नहीं, मुझसे किसी बात से वो गुस्सा नहीं है। मैं तो उनकी सेवा पूजा अच्छे से कर रही हूँ, जैसे हमेशा करती थी वैसे ही किया। आज मैंने सोचा आपको फ़ोन करूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको फ़ोन किया था, तो आपने फ़ोन नहीं रिसीव किया था। आप कहीं गए थे क्या? तो उन्होंने बताया जो भी जहाँ था। उन्होंने बताया कि हाँ, मैं यहाँ पर गई हुई थी। फिर उन्होंने कहा आंटी मैं आपसे ये पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया था कि क्या हम पीरियड्स में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं? तो आंटी ने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते सेवा उनकी। ये सुन कर के वंदना जी बड़ी ही आश्चर्य में आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनकी सेवा ना करूँ? फिर उन आंटी ने बताया कि नहीं बेटा हम अशुद्ध हो जाते हैं और हमें अशुद्धता में भगवान जी को नहीं छूना चाहिए, गलत बात होती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुमने तो कहा था हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। तो फिर वंदना कहती हैं कि आंटी मैंने तो मोबाइल में भी देखा। उन्होंने कहा बेटा मोबाइल के चक्कर में क्यों आते हो? ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वही बताई जाए, जो हमारे गुरु ने जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है हम वो बात करेंगे ना। कहीं भी ऐसा प्रमाणित नहीं है कि हम मतलब पीरियड्स वगैरह में सेवा नहीं कर सकते, पीरियड में सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बताया कि मैं 3 महीने से तो मैं लगातार कर ही रही हूँ। उन्होंने कहा जब कर ही रही हो तो फिर अब मैं क्या कह सकती हूँ? उन्होंने कहा इस दौरान तुम्हें कोई सपना कुछ भी ऐसा आया? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ भी, लेकिन आज मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनका मुँह टेढ़ा कर दिया है, इस तरह से उनका चेहरा लग रहा है। जब उनकी अधरों पे बिल्कुल भी मतलब हँसी नहीं है, ऐसा लग रहा है उनका देख कर के। ये सुन कर के वो कहती हैं कि बस बेटा वो इसी वजह से है, तुमने मेरठ में उनको भोग लगाया है इसी वजह से है। फिर वंदना जी बात-वात करके रख दी। उसके बाद वंदना जी कहती हैं कि मैं ऐसी फ़िज़ूल बातों पे भी यकीन नहीं करती, भगवान तो है ही। तो फिर वंदना जी ये कहती हैं कि वैसे भी मैं थोड़ा बहुत मेरे मन में वंदना जी जब मुझे ये बात कही मुझे बड़ा ही वो हुआ। उन्होंने कहा दीदी उस समय मेरे दिमाग में ये चला कि कोई बात नहीं, पीतल की मूर्ति ही तो है। अगर मैं पीरियड्स में मैंने गलती से भोग लगा भी दिया है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता ये सब। हाँ, मैं भगवान मानती हूँ इनको, लेकिन फिर भी परमात्मा है, इन्हीं के द्वारा तो ये सब बनाया हुआ है, इन्हीं से तो ये सब सृष्टि बनी है, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती। उसके बाद दोस्तों उन्होंने भोग लगाना शुरू कर दिया। उन्हें लगातार उन्होंने 5 दिन भोग लगाए। उसके बाद वंदना जी कहती हैं कि दीदी छठवें दिन शाम का टाइम था, मैं दोपहर को ही मेरी आँख लग गई थी। मैंने लाला को भोग लगाया, सुलाया, उसके बाद संडे का दिन था और मैं टीवी देख रही थी। टीवी देखते-देखते मेरी आँख लग गई। तो मैंने इतना बुरा सपना देखा, इतना बुरा तरीके से सपना देखा कि मैं आपको क्या बताऊँ। उन्होंने कहा कि दीदी मैंने ये देखा कि एक बहुत ही बड़ा खून का भरा हुआ एक तालाब है। उसमें मैं डूब रही हूँ और डूबी हुई हूँ और मेरे कपड़ों में खून लगा है, मेरे पूरे शरीर में, मेरे बाल में खून लगा और मैं उसी खून में डूबी जा रही हूँ अंदर, डूबी जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई निकालने वाला नहीं है। तभी वो बूढ़ी दादी मुझे दिखाई देती हैं सपने में और वो कहती हैं कि कन्हैया ने
ने भी बहुत सहा है, कन्हैया ने भी तो कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं ऐसे नहीं खाऊँगा, लेकिन फिर भी तुमने नहीं माना। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बार-बार यही सपना देख रही थी और फिर अचानक से मेरी आँख खुलती है और आँख खुलती है तो मैं बड़ी ही हैरान रह जाती हूँ। उसके बाद वो तुरंत भागकर कहती हैं कि मैं उठती हूँ और मैं भागकर तुरंत अपने पूजा वाले घर में जाती हूँ। जो मैंने भोग रखा था, मैंने भोग तुरंत हटाया। हटाने के बाद फिर मैं मतलब अपने गोपाल जी से तुरंत माफ़ी माँगी। फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा, उन्होंने ये भी बताया कि मैंने इस चीज़ की भी माफ़ी माँगी कि मैं जो हूँ, मैंने आपको कैसे पीतल का समझ लिया? मतलब आपने क्या ये मेरे साथ कर दिया कन्हैया? फिर वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड आए, मैंने अपने हस्बैंड से भी ये बात शेयर की। मैंने उनसे भी ये सारी चीज़ें बताई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सारी बातें जब उन्होंने सुनी, तो बड़े ही हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ऐसे सपने देखती हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने देखा, मेरे साथ ऐसा घटित हुआ। उसके बाद तो ये तो हो गया दोस्तों। उसके बाद वंदना जी कहती हैं कि मैं फिर जब मेरे पीरियड्स आते थे, तो फिर मैं भोग नहीं लगाया करती थी उन्हें, नहीं लगाती थी कभी भी। मुझे लग गया ऐसा, मेरे मन में ये आभास हो गया कि मुझे ऐसे सपने इस वजह से आए कि हो सकता है कि मैंने पीरियड्स में भोग लगाया हो या किसी वजह से आ सकते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि 2-4 महीने मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग ही नहीं लगाया। जब 5 दिन होता था, मैं बंद कर दिया करती थी और शाम को मेरे हस्बैंड आ जाते थे। उन्होंने कहा कि मैंने हस्बैंड से बहुत बार कहा कि आप भोग लगा दिया करो, लेकिन वो कहते थे कि मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो, मैं नहीं कर पाता। तो वो कहती थी मैं 5 दिन के लिए मैं बंद कर देती थी पर्दा। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी ऐसे ही जब होता रहा, तो एक दिन की बात है, उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे ही फिर मुझे पीरियड्स आए हुए थे, तो फिर मैं बैठी हुई थी और फिर ऐसे ही मुझे आँख लग जा गई। और क्योंकि टीवी वगैरह देखते रहो, मोबाइल वगैरह देखो तो आँख लग ही जाती है। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही देख रही थी मोबाइल और मेरी आँख लग गई और आँख लगते ही मुझे एक ऐसा सपना आया। उसके बाद ऐसा सपना आया कि एक छोटा-सा बच्चा है मेरे पास और वो लड्डू गोपाल जी को अपनी थाली में बैठा कर लाया है और मुझसे कह रहा है कि मैं कितने दिन से भूखा हूँ, तुम मुझे भोग नहीं लगाओगी क्या? तुम तो मुझे पीतल का समझती हो, तुम मुझे भोग नहीं लगाओगी? मुझे भूख लगी है बहुत दिनों से, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। जब रोज़ भोग लगाती है तो आज क्यों नहीं लगाई? मतलब वो कहती हैं वंदना जी कि ये सुन कर के जब मेरी आँखें खुली, मेरी आँखों में आँसू थे। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पर कि मैं पीरियड्स में हूँ और मैं भोग कैसे लगा सकती हूँ कान्हा को? क्या करूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बड़ी ही हैरान थी उस टाइम पर। उसके बाद वो कहती हैं, दीदी मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ या ना करूँ? पीरियड्स तो आएँगी और आएँगे तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करूँगी या करूँगी तो मेरे मन में ये खटक रहेगी कि मैं ऐसी गंदगी में हूँ तब भी उनकी सेवा कर रही हूँ। उसके बाद अगर मैं उनकी सेवा नहीं करती तो ऐसे मुझे सपने आते हैं कि मुझे भोग लगाओ, मुझे भोग लगाओ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि मुझे हमेशा से दीदी ऐसे ही सपने आते थे। मैंने 2 साल लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखा। कुछ समय में मैं भोग नहीं लगाती थी उन्हें, तो मुझे हमेशा ऐसे सपने आते थे। कभी बच्चे के रूप में आते थे, कभी साक्षात कन्हैया आते थे बनकर, कभी ऐसे आते थे कन्हैया कि जैसे उनका पेट बिल्कुल पतला-सा हो गया है। मतलब ऐसे-ऐसे ही तरीके से मेरे सपने में वो आते थे। उसके बाद वो कहती है मैंने पंडित जी से भी पूछा, पंडित जी ने मुझे यही कहा कि बेटा अशुद्धि में हम भोग नहीं लगाते, लेकिन लाला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं भले लाला तुमको सपने में आके ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम भोग मत लगाना, शुद्ध हो जाना फिर भोग लगा देना। उसके बाद वो कहती हैं वंदना जी कि इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी दीदी, बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने उठा कर के मंदिर में दे दिया। हमारे यहाँ जो पंडित जी जो मैंने उनसे पूछने गई थी, मैंने उनको भी पंडित जी को दे दिया। फिर उसके बाद मेरी दोबारा लाने की वहाँ से हिम्मत नहीं थी। पंडित जी मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा ले जाओ, लेकिन मैंने कभी कभी लेकर नहीं गई हूँ। फिर मैंने उसके बाद फिर जब उन्होंने मुझसे बताया कि दीदी मैंने मंदिर में दे दिया, उसके बाद पंडित जी मुझे कहते हैं कि बेटा ले जाओ उनकी सेवा करो, लेकिन आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं ले आकर लड्डू गोपाल जी की फिर से पूजा कर सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि दीदी मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्यों हो रहा था। जब मैं नहीं जानती थी, तब मैं भोग लगाती थी, तब तक मुझे कोई सपना नहीं आया। जब से मैं जान गई और मैं भोग लगाना मैंने बंद कर दिया, तब से मुझे ऐसे सपने आते हैं। मुझे समझ ही नहीं आया, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को ही हटा दिया। उसके बाद वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को मैंने हटा दिया, मैंने सोच लिया है कि अब मैं सेवा नहीं करूँगी। जब कन्हैया फिर अब मेरे घर दोबारा आना चाहेंगे, तभी मैं उनकी अब सेवा करूँगी और मैं उनको मन से मानती हूँ और उनके दर्शन हर रोज़ करने जाती हूँ। मैं कुछ भोग ले जाती हूँ अपने कन्हैया के लिए, वहाँ दे देती हूँ, पंडित जी लगा देते हैं।
हर रोज़ मैं जाती हूँ, सारा चीज़ें मैं उनके लिए खरीद कर दे आई हूँ। उनके लिए बिस्तर, उनके लिए सारी चीज़ें मैं खरीद कर वहाँ पर देकर आ गई हूँ। और पंडित जी भी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, मैं उनसे रोज़ मिलने भी जाती हूँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, वंदना जी जब मुझे पूछा तो मैं तो खुद हैरान रह गई कि कान्हा ये कैसी लीला रच रहे हो आप अपने भक्तों के साथ? मुझे तो खुद भी नहीं समझ आ रहा। तो दोस्तों, आज की थी वंदना जी की कहानी। तो वंदना जी के साथ ऐसी लीला हमारे कन्हैया ने घटित करी थी कि लड्डू गोपाल जी शायद उनके यहाँ से जाना चाहते थे या क्या था, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, तो उनकी ही लीला वही जाने। तो चलिए दोस्तों, आज की थी वंदना जी की लीला कथा। आप सबको जैसी भी लगी मुझे ज़रूर बताइए, आप भी मुझे बताएँ कमेंट करके कौन-कौन है जो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो चलिए मिलूँगी फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।